बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी माह रमज़ान के रोज़ों की। माह रमज़ान के रोज़ों का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद में मुतादिद बार आया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रमज़ान की आमद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा जिसमें उन्होंने इस माह रमज़ान में रोज़े रखने वालों को खुशखबरी सुनाई है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि माह शबान के आखिरी तारीख को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। इस महीने में आपने फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया अफ़गन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदाबंदी में खड़े होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफिल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका कर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत यानी सुन्नत या नफिल अदा करेगा तो इसको दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर उसका सवाब मिलेगा और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर होगा। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क़ में इजाफ़ा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोज़ादार को अल्लाह की रज़ा और सवाब के लिए अफ्तार कराया तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत, आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़दार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर इसके कि रोज़दार के सवाब में कोई कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मैसर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करा दे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिलसिला कराम जारी रखते हुए आगे इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ादार को पूरा खाना खिला दे, इसको अल्लाह ताला मेरे हौज़ यानी कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी ताकि वो जन्नत पहुंच जाएगा। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस माह मुबारक का इब्तिदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से आज़ादी है। इसके बाद आपने मज़ीद फरमाया कि जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम और खादिम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी कर दे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। हदीस मुबारक की अगर हम थोड़ी सी तशरीह करें तो इस खुतबे में माह रमज़ान की सबसे बड़ी और पहली अज़मत और फ़जीलत ये बयान की गई है कि इसमें एक ऐसी रात होती है जो 1000 दिनों और रातों से नहीं बल्कि 1000 महीनों से बेहतर है। ये बात जैसा कि मालूम है कि कुरान मजीद में सूरह कदर में भी फरमाई गई है कि इस पूरी सूरत में इस मुबारक रात की अज़मत और फ़जीलत का ही बयान है और इस रात की अज़मत व अहमियत समझने के लिए बस यही बात काफ़ी है। 1000 महीनों में करीबन 30,000 रातें होती हैं। इस लैलतुल क़द्र के 1000 महीनों से बेहतर होने का मतलब ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखने वाले और इसके क़ुर्ब व रज़ा के तालिब बंदे इस एक रात में क़ुर्ब इलाही की इतनी मुसाफ़त तय कर सकते हैं जो दूसरी 1000 रातों में तय नहीं हो सकती। इस खुतबे में रमज़ान के बारे में फ़रमाया गया है, ये सब्र और गमख्वारी का महीना है। दीनी ज़बान में सब्र के असल मायने हैं अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशों को दबाना, तलख़ियों और नागवारियों को झेलना। इसी तरह रोज़ा रख कर हर रोज़ेदार को तजुर्बा होता है कि फ़ाका कैसी तकलीफ़ की चीज़ है। इससे उसके अंदर उन गुरबा और मसाकीन की हमदर्दी और गमख्वारी का जज्बा पैदा होता है जो बेचारे नादारी की वजह से फ़ाकों पे फ़ाके करते रहते हैं।
इसलिए रमज़ान का महीना बिलाशुबा सब्र और गमख्वारी का महीना है। ये भी फरमाया गया है इस बाबरकत महीने में अहले ईमान के रिस्क में इजाफ़ा किया जाता है। इसका तजुर्बा हर साहिब ईमान रोज़ादार को होता है कि रमज़ान मुबारक में जितना अच्छा और जितनी फरागत से खाने पीने को मिलता है, बाकी 11 महीनों में इतना नसीब नहीं होता। ख्वाह इस आलम असबाब में वो किसी भी रास्ते से आए, सब अल्लाह ही के हुक्म और उसके फ़ैसले से आता है। खुतबे खुतबे के आखिर में फरमाया गया कि रमज़ान के का इब्तदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा जहन्नुम से आज़ादी का वक्त है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।